वेलकम टू टॉपर बायोलॉजी। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट। हम इस वीडियो में करेंगे, हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था बच्चों? हमने लास्ट वीडियो में किया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में किया था। हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में तो प्लीज़ अगर आप मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो देख लीजिए और फिर उसके बाद ये वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा स्पर्म्स की एंट्री कैसे होती है। तो हमने पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। अब हमने देखा है, हमने जो है 2 जर्म सेल्स अभी तक हमने कर लिए, जो मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। एक तो होता है मेल में कौन सा होता है? स्पर्म, और फीमेल में कौन सा होता है? ओवम। सो एंट्री ऑफ द स्पर्म्स, बेसिकली स्पर्म्स को एंटर करना ही क्यों है, ये बताइए मुझे ज़रा। मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, आपको जाइगोट बनाना है बेसिकली, और जाइगोट बनाने के लिए, एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करने के लिए आपको स्पर्म, और जैसा कि मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अगर फीमेल का एक्स ले लेते हैं, मेल का वाई ले लेते हैं, या फिर फीमेल तो एक्स ही देगा ना, फीमेल एक्स देगी, मेल ही मेल पे डिपेंड करता है, वो एक्स देगी या वाई देगा, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनता है बच्चों? जाइगोट बनता है। और जाइगोट कैसे बनेगा एक्चुअल में, हम जब इस यहाँ पे समझेंगे वो प्रोसेस, जो फीमेल और मेल, मतलब फीमेल का सेल कौन सा है बच्चों? फीमेल का है यहाँ पे ओवम, और मेल का कौन सा है बच्चों? मेल का है स्पर्म। तो इन दोनों की, जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब हम ओवम के बारे में पढ़ेंगे। +2 में इतना डिटेल में है कि आपको अकेले के लिए चीज़ इतना अच्छे से समझ आती है कि ओवम कैसा होता है, स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि आपको इतनी डिटेल में समझ आएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं उसमें से। इसमें क्या है, हमें एंट्री ऑफ द स्पर्म्स की बेसिकली एंट्री होनी है। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन तब होती है जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल होती है, ठीक है। तो जब फ्यूजन, ओवम और स्पर्म की फ्यूजन होगी, जब उसका हेड ओवम के पास जाएगा, तब तब फर्टिलाइजेशन होगी, तब क्या बनेगा बच्चों? जाइगोट बनेगा। एंट्री ऑफ द स्पर्म्स कैसे होती है? थ्रू द विजाइनल पैसेज। बेसिकली यहाँ पे बच्चों एंट्री ऑफ द स्पर्म्स कैसे होती है? विजाइनल पैसेज। ये विजाइना दिख रहा है आपको? एंट्री ऑफ द स्पर्म्स यहाँ से होती है बच्चों, और थ्रू द विजाइनल पैसेज ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, स्पर्म्स ट्रेवल अपवर्ड। स्पर्म्स क्या करते हैं? स्पर्म्स की एंट्री यहाँ से होती है बच्चों। स्पर्म्स जो है यहाँ से ऊपर चले जाते हैं। क्या, कैसे चल जाते हैं? इसकी डायरेक्शन कैसी होती है स्पर्म्स की? स्पर्म्स यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। स्पर्म ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट। ये स्पर्म है और ये ओवम है बच्चों। ये दोनों जब फ्यूज करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट आता है? जाइगोट। स्पर्म्स जब ऊपर चले जाते हैं, दे रीच द ओविडक्ट। ये ओविडक्ट के पास चले जाते हैं, वेयर दे में इनकाउंटर द एग। सो जब स्पर्म्स, यहाँ से बेसिकली आपकी स्पर्म्स की एंट्री हुई, ठीक है। यहाँ से आपकी जो बेसिकली स्पर्म्स की एंट्री हुई, ठीक है। यहाँ जब आपकी स्पर्म्स की एंट्री होती है, ये ऊपर चले जाते हैं, और ये ओविडक्ट के पास चले जाते हैं, यहाँ तक, यहाँ से चलते चलते ये यहाँ तक आ जाते हैं, वेयर यहाँ पे इनको क्या मिलता है? यहाँ पे इनकी जो स्पर्म्स की है वो एग के साथ मुलाकात होती है। तो जब स्पर्म्स की एग के साथ मुलाकात होएगी, तब क्या होगा बच्चों? क्या बनेगा बच्चों? जब ये दोनों फ्यूज होंगे तब क्या बनेगा बच्चों? तब जाइगोट बनेगा। जाइगोट इज फॉर्म्ड एंड नाउ दिस जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो। तो जब यहाँ पे स्पर्म चलते चलते, यहाँ से विजाइना से चलते चलते ओविडक्ट के पास आ गया, जब यहाँ दोनों की मुलाकात हो गई, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? फ्यूज कर कर जाइगोट बन जाएंगे। तब हम क्या कहेंगे कि फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, ठीक है।
तो जो जाइगोट है बेसिकली ये फिलोपियन ट्यूब में होगा। ये जो है फिलोपियन ट्यूब है, ये जाइगोट बेसिकली डिवाइड करेगा एंड फॉर्म बॉल ऑफ सेल्स। ये बेसिकली बॉल ऑफ सेल्स फॉर्म करेगा। अब क्या होगा, नाउ दिस एम्ब्रियो, जो ये एम्ब्रियो बन जाएगा, दिस एम्ब्रियो जो है न्यू बॉर्न बेबी, मतलब जो है जाइगोट जो है इट इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ये जाकर यहाँ से चलता 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 जो यूट्रस की लाइनिंग होती है वहाँ पे इम्प्लांट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, यहाँ पे इम्प्लांट करेगा। तो क्या हुआ था बच्चों, यहाँ से जो है स्पर्म्स आए थे विंजाइना से चलते चलते जो स्पर्म्स को है वो ओवम से मिलना है। वो ओवम से मुलाकात कैसे होगी, तो सो स्पर्म्स यहाँ से चलते 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 ओवम से मुलाकात हो जाएगी। तो यहाँ पे उसका जो फ्यूजन जो होगी स्पर्म और ओवम की, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट चलते चलते दोनों एक बेसिकली वो क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, उसकी बॉल बन जाएगी। और जो बॉल है वो क्या करेगी, चलते चलते यहाँ से यूट्रस की लाइनिंग पे आके रुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जमा होती जाएगी। ऐसे स्पर्म्स आते जाएंगे, फर्टिलाइजेशन होती जाएगी और यहाँ पे लाइनिंग बनती जाएगी बच्चों। तो होप आपको इतना समझ आ गया होगा। they continue to grow and develop organs and become the fetus। ऐसे कर कर fetus बनता जाएगा। Uterus prepares itself every month to receive and mature the growing embryo। यूट्रस हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो लाइनिंग जो है थिक होती जाती है, जैसे ऐसे करके स्पर्म्स आते जाते हैं और न्यू एम्ब्रियो बनता जाता है। लाइनिंग becomes thickens and supplied with blood to nourish the growing embryo। सो एम्ब्रियो को बेसिकली जो फ्यूजन हो जाती है, जो जाइगोट बन जाता है, अब अभी उसको जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए कुछ खाने के लिए चाहिए। जैसे हमें कुछ जीने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही उसको जीने के लिए कुछ खाने के लिए चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो बच्चों वो न्यूट्रिशन कैसे आता है, न्यूट्रिशन आता है फ्रॉम मदर्स ब्लड। माँ के ब्लड से उसको न्यूट्रिशन आता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल टिश्यू। उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो इतना हम इस वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कैसे मिलती है, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। So please like my video, please comment on this video and please share as you can more share. So please like, thank you for watching.